पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि गांव के पास फैले गहरे जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो हर रात रोती है और जिसकी आवाज सुनकर इंसान के दिल में अजीब सा डर उतर जाता है। उसी गांव में आरव नाम का एक चरवाहा रहता था। गरीब था मगर दिल बहुत सुकून भरा था। उसे पहाड़ों की हवा पसंद थी। भेड़ों के बीच बैठकर बांसुरी बजाना उसका सबसे बड़ा सुख था। गांव वाले अक्सर उसे चेतावनी देते अंधेरा होने से पहले लौट आया कर, मगर वह मुस्कुराकर कहता, डर वही महसूस करता है जिसने उम्मीद खो दी हो। एक शाम उसकी एक भेड़ जंगल की तरफ भाग गई। आसमान बैंगनी हो रहा था और हवा में ठंड उतरने लगी थी। फिर भी वह उसके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी अनजानी पुकार ने उसे रोकने नहीं दिया। पेड़ों के बीच घुसते ही सन्नाटा गहरा हो गया। पत्तों की सरसराहट भी भारी लगने लगी। तभी उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसके कदम खुद रुक गए। उसने पहले कभी ऐसा अकेलापन नहीं सुना था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसे देखा। सफेद कपड़ों में एक लड़की बैठी थी, लंबे बाल जमीन तक फैले हुए और आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। आरव का दिल धड़क उठा, मगर डर नहीं लगा। उसने धीमे से पूछा, तुम ठीक हो? लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, मगर चेहरा बेहद खूबसूरत, जैसे चांदनी में बना कोई सपना। उसने हैरानी से पूछा, तुम भागे क्यों नहीं? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि दर्द डर से बड़ा होता है। लड़की कुछ देर उसे देखती रही, जैसे पहली बार किसी इंसान को देख रही हो। फिर धीमे से बोली, लोग मुझे देखकर चीखते हैं, तुम शांत क्यों हो? आरव वहीं बैठ गया और बोला, शायद इसलिए क्योंकि मैं भी अकेलापन जानता हूं। हवा अचानक ठंडी हो गई और उसने कहा, मैं इस जंगल की चुड़ैल हूं। पत्ते तेज हिलने लगे, मगर आरव नहीं डरा। उसने बस इतना कहा, अच्छा, तो आज से तुम अकेली नहीं हो। उस पल पहली बार लड़की चुप हो गई, जैसे उसे रोना याद ही न रहा। रात गहरी होती गई और दोनों पेड़ के नीचे बैठे रहे। बिना कुछ कहे हवा बहती रही, मगर उस रात जंगल में डर नहीं था। जब आरव जाने लगा तो उसने धीरे से पूछा, तुम वापस आओगे? उसने मुड़कर कहा, अगर तुम इंतजार करोगी तो जरूर। और वह लौट गया, मगर रास्ते भर उसे लगा जैसे कोई पहली बार उसे याद रख रहा है। अगले दिन सूरज ढलते ही वह फिर उसी जगह पहुंचा और वह सच में उसका इंतजार कर रही थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ हैरानी थी। उसने पूछा, तुम सच में आए? आरव ने कहा, कुछ आवाजें भुलाई नहीं जाती। उस दिन उसने गांव की बातें बताईं, अपनी मां के बारे में कहा, भेड़ों के नाम गिनाए, और जब उसने बांसुरी बजाई तो हवा शांत हो गई और लड़की ने पहली बार हल्की मुस्कान की कोशिश की, मगर मुस्कान अधूरी रह गई। रात खत्म हुई और वह चला गया, लेकिन उस रात जंगल में रोने की आवाज नहीं आई। उस दिन से हर शाम वही पेड़ दो अजनबियों की मुलाकात का इंतजार करने लगा और दोनों को समझ भी नहीं आया कि कब डर की जगह अपनापन लेने लगा। उस दिन के बाद आरव की हर शाम उसी जंगल के नाम हो गई। सूरज ढलते ही वह भेड़ों को जल्दी घर पहुंचाता और बिना किसी को बताए उसी रास्ते चल पड़ता जिसे कभी लोग मौत का रास्ता कहते थे, मगर अब वही रास्ता उसे सुकून देता था। पेड़ के नीचे वह हमेशा उसका इंतजार करती मिलती, जैसे समय उसके लिए वहीं ठहर गया हो। इस बार वह रोती नहीं थी, बस चुपचाप बैठकर उसे आते देखती रहती। आरव बैठता और दोनों देर तक बातें करते। वह उसे गांव की छोटी छोटी बातें बताता, मेले की रोशनी, बच्चों की शरारतें, पहाड़ों की सुबह की खुशबू, और वह हर बात ऐसे सुनती जैसे किसी भूली हुई दुनिया को याद कर रही हो। एक दिन उसने धीरे से जमीन पर उगी घास को छुआ और बोली, ये छूना कैसा लगता है? मैंने सालों से कुछ महसूस नहीं किया। आरव मुस्कुराया और बोला, दुनिया डरावनी कम, खूबसूरत ज्यादा होती है, बस देखने वाला चाहिए। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौटने लगी। एक शाम उसने पहली बार हल्के से हंस दिया। उसकी हंसी सुनकर जंगल भी शांत हो गया, जैसे पेड़ों को भी राहत मिली हो। मगर जब सूरज की आखिरी किरण उस पर पड़ी तो वह पीछे हट गई और बोली, मुझे रोशनी से डर लगता है, मैं इस दुनिया की नहीं रही। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जिसे वह छिपाना चाहती थी। आरव ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बंधी हो? उसने नजरें झुका ली और कहा, मुझे श्राप मिला है, जो मुझे अपनाएगा वह जी नहीं पाएगा, इसलिए मैं सबको डराती हूँ ताकि कोई पास ना आए। मगर तुम रुक गए। उस दिन पहली बार आरव चुप हो गया, मगर वह भागा नहीं। उसने धीरे से कहा, अगर किसी के पास बैठने से मौत आए तो अकेले जीने से बेहतर है। वह रात दोनों खामोश बैठे रहे, मगर खामोशी में भी रिश्ता था। अगले दिन बारिश आई। दोनों पेड़ के नीचे सिमट कर बैठे। पहली बार उनके कंधे छुए और उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, जैसे खुद से डर गई हो।
आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं नहीं डरता। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बोली, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें खो दूंगी। आरव मुस्कुराया और बोला, जिंदगी लंबी नहीं होती, सही इंसान के साथ हो तो काफी होती है। उस पल पहली बार उसने उसे ऐसे देखा जैसे वह उसे रोकना चाहती हो, मगर रोक नहीं पाई। दिन बीतते गए और अब दोनों का इंतजार एक दूसरे के बिना अधूरा हो गया। गांव में बातें फैलने लगीं। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। उसकी आंखों में अजीब सुकून है, जैसे वह किसी और दुनिया में जी रहा हो। कुछ लोगों ने उसका पीछा करने का फैसला किया और उसी रात जब वह जंगल की ओर जा रहा था, उसे लगा जैसे अंधेरे में कोई परछाई चल रही है। हवा भारी थी और पहली बार उसे डर लगा, अपने लिए नहीं बल्कि उसे खो देने के लिए। उस रात जंगल पहले से अलग था। हवा में बेचैनी थी, जैसे पेड़ भी आने वाले पल को समझ रहे हों। आरव जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता। पेड़ तक पहुंचा तो वह पहले से खड़ी थी, मगर आज उसकी आंखों में शांति नहीं, डर था। उसने धीमे कहा, आज तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी दूर अंधेरे में मशालों की रोशनी दिखाई दी और गांव वालों की आवाजें पास आने लगीं। किसी ने उसका पीछा किया था। वे चिल्ला रहे थे, चुड़ैल को खत्म करो। आरव तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। मगर भीड़ नहीं रुकी। पत्थर उछाले गए। एक पत्थर आरव के कंधे पर लगा। वह दर्द से झुक गया, मगर फिर भी खड़ा रहा। उसने पीछे मुड़कर कहा, तुम भाग जाओ। उसने सिर हिलाया, नहीं, अब देर हो चुकी है। हवा तेज होने लगी, पेड़ झुकने लगे और उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। उसने रोते हुए कहा, मैं जन्म से ऐसी नहीं हूं, मुझे श्राप मिला था। मैंने एक इंसान से प्यार किया था और उस दिन से मैं इस जंगल से बंध गई। जो भी मुझे अपनाएगा वह जी नहीं पाएगा, इसलिए मैं सबको डराती रही ताकि कोई पास ना आए। मगर तुम रुक गए और अब तुम्हें बचाने का एक ही रास्ता है। उसने हाथ उठाया और तेज हवा ने आरव को पीछे धकेल दिया। उसके और भीड़ के बीच अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। रोशनी उसके चारों ओर फैलने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें लंबी जिंदगी जीनी है, मेरे हिस्से की भी। आरव चीखा मत, जाओ। मगर उसकी आवाज तूफान में खो गई। अगले ही पल तेज उजाला हुआ और सब शांत हो गया। मशालें बुझ गईं, हवा थम गई, भीड़ डरकर पीछे हट गई। पेड़ के नीचे अब वह नहीं थी, सिर्फ जमीन पर एक छोटा सा सफेद फूल था। एल्बाफ घुटनों के बल बैठ गया। उसने फूल को उठाया और पहली बार खुलकर रोया। सुबह गांव वाले लौट गए। किसी ने उस जगह की तरफ दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की, मगर आरव रोज आता, वहीं बैठकर बांसुरी बजाता। साल बीत गए, उसके बाल सफेद हो गए, मगर उसकी आदत नहीं बदली। एक शाम सूरज ढल रहा था। हवा में वही धुन गूंजी जो वह बजाया करता था। उसने आंखें खोली तो पेड़ों के बीच हल्की सी आकृति मुस्कुराती दिखी। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। वह जैसे मुक्त हो चुकी थी। आरव मुस्कुराया और आंखें बंद कर लीं। इस बार वह सच में अकेला नहीं था। हवा में वही सुकून था जो पहली मुलाकात वाली रात में था, और जंगल में पहली बार डर की जगह प्रेम बस गया।